नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड को कई सौगातें दी हैं। आपको ये जानकारी दी कि वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे और 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन 23 परियोजनाओं में उधम सिंह नगर जिले के एम्स ऋषिकेश उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखना शामिल है। वही 2012 में ऋषिकेश में स्थापित एम्स के बाद आज राज्य को दूसरे एम्स की सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये कहा कि रोड कनेक्टिविटी से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों में रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से उद्यमियों को और भी फायदा पहुंचेगा, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलने से प्रदेश में पलायन पर भी मार पड़ेगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का जमकर बखान भी किया है। देवभूमि को पीएम मोदी की सौगात। नगीना से काशीपुर NH 74 में सड़क चौड़ीकरण लगभग 2,536 करोड़ की परियोजना है, जिसकी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिली है। बिलखेज से चंपावत NH 125 में सड़क चौड़ीकरण होगा, जिसमें खर्चा 267 करोड़ का है। चुरानी से अंकोली NH 125 में सड़क चौड़ीकरण होगा, जिसका खर्च 284 करोड़ बताया जा रहा है। तिलन से चुरानी NH 125 में सड़क चौड़ीकरण होगा, जिसमें खर्चा 233 करोड़ का आएगा। जल विद्युत परियोजना सुरीन गाड़ चरण 2 में 5 मेगावाट, इसका खर्चा कुल मिलाकर 50 करोड़ बताया जा रहा है। सीवरेज कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम नैनीताल को लेकर भी 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़े तो आपको बताएंगे कि अरोमा पार्क का काशीपुर भी सही तरीके से बनाया जाएगा और इसमें जो कुल खर्च बताया जा रहा है वो लगभग 35 करोड़ रुपए का है। एम्स सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में जो कार्य होगा उसमें कुल खर्च 500 करोड़ का बताया जा रहा है। सीवरेज सिस्टम का उन्नयन नैनीताल में होगा, 78 करोड़ रुपए कुल खर्च बताया जा रहा है। इस पूरे काम में, इस पूरे परियोजना में 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाएं होंगी, 1250 करोड़, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 17,500 करोड़ की एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिली है। मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन बाईपास उधम सिंह नगर, जिसमें खर्चा कुल मिलाकर 4,002 करोड़। 133 सड़कों का डामरीकरण कार्य होगा, जिसमें कुल खर्च 627 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा राम राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ की कुल खर्च जो है वो 455 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए और वहां पर इन्होंने इन तमाम परियोजनाओं की सौगात आम जनता को दी है, जिससे उनके लिए तमाम उपलब्धियां बढ़ेंगी, उनके लिए तमाम काम आसान होंगे। नेपाल सड़क संपर्क NH 109D में सड़क निर्माण होगा, जिसमें कुल खर्च 177 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पीएम आवास योजना में कनकपुर, काशीपुर, उकरोली, सितारगंज यहां पर काम होंगे। 171 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। किच्छा से पंतनगर NH 44 में सड़क निर्माण होगा, इसमें कुल खर्च 54 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। प्लास्टिक औद्योगिक पार्क सितारगंज में जो तमाम कार्य होंगे वो लगभग यहां पर 67 करोड़ रुपए जो है वो बताए जा रहे हैं। तो इन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसकी एक बड़ी सौगात जो है वो दी है। अल्मोड़ा की लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था अब सुधरेगी, जिसको लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगी और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में यह बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अनेक बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शहर में रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक भारी वाहनों द्वारा लोडिंग और अनलोडिंग की
जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसी भी प्रकार के भारी वाहनों में लोडिंग और अनलोडिंग ना हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही आपातकालीन वाहनों को आने जाने की प्राथमिकता दी जाए। बैठक में जीआईसी के पास बनी पार्किंग को सुचारू करने के लिए उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को निर्देश दिए कि निविदा निकालकर पार्किंग शुरू की जाए। साथ ही कमेटी के माध्यम से रेट लिस्ट भी तय कर ली जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर पहले एक बैठक हुई थी, जिसमें क्योंकि नगर में जो जाम की स्थिति बनती है मॉर्निंग आवर्स में, उसके विषय में एक निर्णय लिया गया था सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति से कि नगर क्षेत्र में 9 से 12 बजे के बीच में मॉर्निंग में वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग है उसको प्रतिबंधित रखा जाएगा। इसमें कुछ सुझाव डिफरेंट संगठनों के आए थे, उस पर आज फिर से एक विचार किया गया है। इसको हम लोग एक सप्ताह के लिए ट्रायल के रूप में इन्फोर्स करेंगे। जो भी समस्याएं आती हैं भविष्य में विभिन्न जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसके विषय में एक सप्ताह बाद फिर से एक मीटिंग करी जाएगी सुझावों के संबंध में। तो एक तो ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो जीआईसी जीजीआईसी के पास के क्षेत्र को काफ़ी समय से अस्थायी पार्किंग के रूप में यूज़ करने के लिए वार्ता चल रही थी, अभी उस पर भी सहमति बन गई है। उसको नगर पालिका के माध्यम से हम लोग पार्किंग के रूप में चलवाएं। कोठियाल का 5 दिवसीय गंगोत्री दौरा 2 जनवरी तक गंगोत्री में रहेंगे कोठियाल। कर्नल कोठियाल कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से प्रत्याशी हैं। तो लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गली मोहल्ले दुकान बाजार में जाकर अजय कोठियाल जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक जो भरोसा है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने मसूरी नगर पालिका और छावनी परिषद के सभासदों की साथ बैठक की। आगामी 2022 में कांग्रेस का साथ देने की अपील की गई, जिससे कि मसूरी के साथ प्रदेश का विकास हो सके। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गोदावरी थापली ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। वह जनता भी भाजपा के कार्यों से त्रस्त हो गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के साथ प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नहीं किया गया। मात्र 5 सालों में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। आरोप क्या तो सत्य है, क्योंकि आप देखिए 10 साल में उन्होंने कोई नया कार्य नहीं किया और हमारे जो पूर्ववर्ती सरकार ने किए थे, जो शिलान्यास किए थे जो लोग, बस वही कार्य हो रहा है और हुआ है। कोई भी एक नया कार्य नहीं करा, चाहे वो कॉलेज में एमपीजी कॉलेज है वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई नया सब्जेक्ट नहीं लाया, कोई अध्यापक नहीं है वहाँ पर, अध्यापक की कमी है और युवाओं के लिए कोई नया ऐसा कार्य भी नहीं करा। और जो सेंट मैरीज हॉस्पिटल है उसमें भी प्राथमिक सुविधाएं कुछ नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बोल के उसको भी बंद करा दिया गया है। जबकि वहाँ पर मोदी जी द्वारा वो औषधि केंद्र चल रहा है। तो इस तरह से धोनी नीति ये सब जान चुके हैं जनता। और उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का समापन हो गया। 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल प्रसिद्ध कुकरी किताब लिखने वाली मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने उत्तराखंड के व्यंजनों को लेकर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर स्टॉल में परोसे जा रहे व्यंजनों का स्वाद लिया। वही व्यंजनों के स्वाद को लेकर हैरान भी दिखे। उन्होंने व्यंजन तैयार करने वाले स्थानीय महिला की जमकर तारीफ की। वही जाने माने फूड क्रिटिक पुष्पेश के पंत ने लोगों को भोजन से जुड़ी पुरानी परंपराओं को नए दृष्टिकोण को साझा किया। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक विवेक चौहान ने कहा कि नए साल को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। ऐसे में मसूरी में आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल में देश विदेश के पर्यटकों ने पहाड़ी पकवान का आनंद भी लिया है। किसी भी जगह का रिप्रेजेंटेशन एक बार पैमाने पर होता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, फिर रिपीट कर रही हूँ कि काइनरी की वजह से वर्ल्ड में 60% अपने टूरिज्म का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम इस तरह की
करते हैं, तो जो लोकल स्टूडेंट है उसको एक बूस्ट मिलता है, बट culinary tourism also adds on to the influx of tourists in a particular place. अब जैसे देखिए अच्छी बात यह है कि ये जो फूड फेस्टिवल है वो मॉल रोड पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आते जाते चलते फिरते जितने टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे लोकल खाने का स्वाद लेने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है, वो लोग बहुत खुश थे उनके औषधीय गुणों को देखकर भी। यहाँ जैसे हमने कंडली का कबाब बनाए थे और गाज की रोटी बनाई थी, पूरियाँ बनाई थी और गोली की बर्फी बनाई थी, जिसे रागी का आटा कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे पकवान थे कि उन्होंने कभी भी टेस्ट नहीं किए थे, उनको बहुत अच्छा लगा। हमने उनको औषधीय गुण भी बताया कि एक ही औषधीय गुण है और वो लोग बहुत खुश रहे। और हमको हर समय हर साल हम बनाएंगे। पिथौरागढ़ से अगली खबर है। देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है मौचूरा। जी हां, भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है मौचूरा। रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। आपको यह जानकारी देगा, किसी तरह की कोई नुकसान की खबर अभी फिलहाल नहीं आई है। भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है मौचूरा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी रिक्टर स्केल जो है वो 4.1 मापी गई है। देर रात महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। आगे बढ़ते हैं, खबर रुद्रप्रयाग से है। हिमालय भूभाग सहित सीमांत इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने से पर्यावरणविद और काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं तुंगनाथ घाटी के यात्रा पड़ावों पर भी जमकर बर्फबारी होने से मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलबिट्टा के मध्य यातायात बाधित हो गया है। घाटी में लगभग 3 दर्जन पर्यटकों के वाहन फंसे हुए हैं। यहां नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बता दें कि मंद महेश्वर, तुंगनाथ, चोपता, दुगलबिट्टा, विष्णुताल, जी हां, और मन रामाई तीर्थ, देवरियाताल, वासुकी ताल, कार्तिक स्वामी तीर्थ, पांडव सिरा, नंदीकुंड सहित सीमांत क्षेत्र बर्फबारी से लकदक हो गए हैं। चोपता में जैसे कि सभी जानते हैं, नए साल पे बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए काफी पर्यटक आते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट से और पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए ट्रैफिक की और यदि बर्फबारी हो जाती है तो सड़कें खुलवाने की पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसमें व्यवस्था की जाती है, जो कि निर्देश दे दिए गए हैं सभी डिपार्टमेंट्स को। मौसम विभाग के अलर्ट का असर जनपद पिथौरागढ़ में नजर आया। जनपद की उच्च हिमालयी चोटियों पर जमकर हिमपात हुआ, तो वहीं चोटियों के करीब के क्षेत्रों में भी हिमपात होने से ठंड में इजाफा हुआ है। हिमपात के कारण जनपद में सड़कें भी बाधित हो गई हैं, साथ ही आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव को प्रयास किए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि भीषण ठंड हो रहे क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है। थल मुनस्यारी मार्ग हिमपात की वजह से बाधित हो गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी मार्ग खोल दिए जाएं। दारचूला के सोजा सोबला में भी मार्ग बंद होने से आवाजाही बाधित है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। त्रिवेंद्र रावत के देवस्थानम बोर्ड पर दिए बयान पर हमला हुआ है। कल त्रिवेंद्र रावत ने अपने देवस्थानम बोर्ड के फैसले को फिर बताया सही। आप दबाव में देवस्थानम बोर्ड पर लिया गया फैसला। त्रिवेंद्र रावत लगातार पंडा पुरोहित समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत पहले ही अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और इस तरह के बयान बीजेपी का 2022 के चुनाव में हार का कारण बनेंगे। चलिए, वक्त तक छोटे से ब्रेक का।